की क्लास में आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। ग्रहम शून्यम सुता विना। सुता का मतलब होता है पुत्री, विना यानी बिना। पुत्री के बिना या बेटी के बिना गरम शून्य यानी घर सूना होता है। यानी बेटी के बिना जो है वह घर सूना होता है। जिस घर में बेटी नहीं है वह घर सूना होता है। यह जो पाठ है, यह पाठ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है। उसको इंगित करके यह पाठ लिखा गया है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक यानी कि 2-3 जने आपस में वार्तालाप करते हैं, उसको कहते हैं संवाद। तो यह जो पाठ है इसको रोचक बनाने के लिए, प्रेरणादायक बनाने के लिए इसको संवाद की शैली में बताया, यानी नाटक की शैली में प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि लेखक अपनी बात जो है वह लोगों तक पहुंचा सके। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्ना मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे सभी लोग प्रसन्न मन से तस्या उसका, शालिनी का स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। परम तस्या भात्रजाया उदासीना एव दृश्यते। परंतु तस्या उसकी यानी शालिनी की भात्रजाया अर्थात भाई की पत्नी यानी भाभी उदासीना एव दृश्यते उदासीन के समान दिखाई दे रही थी, दुखी सी दिखाई दे रही थी। तो शालिनी भात्रजाए, शालिनी ने अपनी भाभी से पूछा कि चिंतिता इव प्रतीयसे, कि हे भाभी आप मुझे चिंतित के समान प्रतीत हो रही हो या दुखी सी प्रतीत हो रही हो। सर्वे कुशलम खलु, क्या सभी कुशल से हैं, ठीक है। वापस देखिए। शालिनी ग्रीष्मकालीन पितृः गृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी जो भाभी है वह उदासीन सी दिखाई देती है। शालिनी भाभी से पूछती है कि हे भाभी तुम चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, सभी कुशल से तो है। माला जो उसकी भाभी है ये रही। तो आम शालिनी, हाँ शालिनी, आम यानी हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल से हूँ। त्वद अर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए, त्वद अर्थम तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। शीतल पेय जलम चायम वा, शीतल पेय यानी ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाऊं, ठंडा लाऊं। चायम या फिर चाय लाऊं, वाह का मतलब है अथवा, मैं तुम्हारे लिए शीतल पेय लाऊं अथवा चाय लाऊं। शालिनी अधुना तू किमपि न वांछामि, अधुना अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि में सभी जने साथ में ही भोजन करेंगे, मैं साथ में ही सबके साथ भोजन करूंगी। अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। न वांछामि कुछ भी नहीं चाहिए। भोजन काले भोजन के समय मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। माला की जो मनोदशा थी, मन की स्थिति जो थी वह स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवी, परंतु सा वह यानी माला मुखेन मुख से किमपि कुछ भी न उक्तवती, न यानी नहीं, उक्तवती यानी कहती थी। वह मुख से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वह दुखी है, उसको कुछ न कुछ तकलीफ है, मन में हो, शारीरिक रूप से हो या किसी प्रकार की हो, उसको किसी न किसी प्रकार की चिंता है या दुख है। राकेश भगिनी शालिनी, राकेश कहते हे बहिन शालिनी, दृष्टया त्वम समागता, दृष्टया यानी भाग्य से, तुम समागता आई हो। हे बहिन शालिनी तुम तो सही समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे जो कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, सहसा एव निश्चिंता, सहसा एव, आज मेरे कार्यालय में यानी आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मीटिंग, सहसा एव निश्चितता, अचानक ही निश्चित हुई है। आज मेरे कार्यालय में एक गोष्ठी है, एक मीटिंग जो है वह अचानक ही हुई है। सहसा एव यहाँ पर संधि विच्छेद है, सहसा
प्लस एव, सहसा यानी अचानक, एव यानी ही, सहसा ही मीटिंग निश्चित हुई है। अद्य एव मालाया, और आज ही, यहाँ पर भी संधि विच्छेद है। अद्य एव, एव का मतलब कहीं पर भी आता है, उसका मतलब होता है ही। अद्य यानी आज, आज ही, आज मेरे यहाँ पर तुरंत मीटिंग हुई है, और आज ही, और क्या हुआ है आज, आज मालाया, माला जो है, माला की चिकित्सया, चिकित्सा के साथ में मेलनस्य समयम निर्धारितः, यानी जो माला की जो डॉक्टरनी है चिकित्सा के, उसके साथ में मेलनस्य मीटिंग का समय भी निर्धारित हुआ है। तुम मालया सह, तुम माला के साथ में चिकित्सा प्रति गच्छ, चिकित्सा के पास में की ओर जाना, या चिकित्सा करवाने के लिए या डॉक्टर से मिलने के लिए तुम वहाँ जाना। तस्या परामर्श अनुसार तद विधेय तद संपादनम, तस्या उसके, यानी कि जो डॉक्टर्स जो कहे उसके परामर्श के अनुसार, तद विधेय जो सही हो, उचित हो, यद विधेयम जो उचित हो, तद संपादन वह संपादन, वह पूरा करना। तुम डॉक्टर के अनुसार, यानी जो तस्या जैसा कहे डॉक्टर, उसके अनुसार, यद विधेयम जैसा कहा जाए, तद संपादन वैसा करना, जैसा डॉक्टर कहे वैसा तुम करना। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ। भात्रजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का जो स्वास्थ्य है समीचीन, समीचीन यानी ठीक, भाभी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक, नास्ति, नास्ति यानी न प्लस अस्ति, यानी ठीक नहीं है। क्या हुआ, भाभी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। अहम तो हय प्रभति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्मः। अहम तो, मैं तो, हय प्रभति मैं तो, बीते हुए कल से, पश्यामि देख रही हूँ, स्वस्था वह स्वस्थ, न प्रतिभाति स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। मैं तो कब से देख रही हूँ कि भाभी जो है वह ठीक प्रतीत नहीं हो रही है, मैं इनको कब से देख रही हूँ, क्या हुआ, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो राकेश कहता है चिंतया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। क्या कह रहा है, चिंता का विषय नहीं है, चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालाया स गच्छ, तुम माला के साथ में जाओ। मार्गे सा सर्वे ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ तुमको बता देगी। तुम माला के साथ में जाओ, वह तुमको सब कुछ बता देगी। माला शालिनी स चिकित्सा प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुतः, माला शालिनी के साथ में चिकित्सा प्रति, यानी चिकित्सा की ओर जाती है या हॉस्पिटल की ओर जाते हुए, गच्छन्तु वार्ता जाते हुए, वार्ताम कुर्वतः वार्ता करती है। दोनों जनी रास्ते में चलते चलते बातें करती है, और माला जो है वो अपनी सारी बात शालिनी को बताती है। माला शालिनी किम अभवत, क्या हुआ। भात्रजाए का समस्या अस्ति, हे भाभी कोई समस्या है क्या, क्या हुआ। माला कहती शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भे स्वकुक्षो धारयामि, हे शालिनी मैं मासत्रय 3 मास का गर्भ जो है, स्वकुक्षो अपनी कोख में, धारयामि धारण कर रखा है, धारण करती हूँ। त्वम भ्रात्रा तुम्हारा जो भाई है, वह आग्रहम अस्ति आग्रह करते हैं, यत अहम लिंग परीक्षणम कि मैं लिंग परीक्षणम कार्येय करवा करके, कुक्षो कन्या अस्ति अधिक, कुक्षो कोख में, कन्या अस्ति कोख है, कन्या है, तो चेत यानी यदि, गर्भपात पातयेयम तो मुझे गर्भपात कराना होगा, एबॉर्शन करवाना होगा। वापस देखें कि माला शालिनी से कहती है कि मैं मास त्रयम 3 मास के गर्भ को अपनी कोख में धारण कर रखी हूँ, और तुम्हारे भाई आग्रह करते हैं कि मैं लिंग परीक्षण करवा करके अपनी कोख में यदि कन्या है तो मैं उसका गर्भपात करा दूँ। अहम अति उद्विग्नो अस्मिन, मैं बहुत दुखी हूँ। परम तम भ्रात्रा वार्ता में न सुनोती, परंतु तुम्हारे जो भाई है वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ।
और मैंने बहुत समझाया उनको, लेकिन वो मेरी बात को नहीं सुनते। शालिनी, भात्रा एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, कि हे शालिनी, शालिनी कहती है कि भात्रा ही चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भाई जो है वो इस प्रकार सा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति, शिशु अगर कन्या है, चेत वर्धाः, यदि शिशु कन्या है तो उसको मार देंगे। जगन्य कृतम इदम, जगन्य, यह तो बहुत ही बुरा कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितः शिशु वर्धाय चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठति, सह वह तव शरीरे, तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वर्धार्थ, मारने के लिए, चिंतयति, सोच रहा है। तुम तूष्णीनम तिष्ठति, तुम चुप बैठी हो। तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वो मारने के बारे में सोच रहा है और तुम चुप बैठी हो। तूष्णीम यानी चुप, तुम चुप बैठती हो। अधुना एव, संधि विच्छेद, अधुना प्लस एव, आज ही, अभी, गृहम चल, घर को चलो, गृहम चल, नास्ति आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण की। भात्रा यदा गृहम आगमिष्यति, जब भाई घर आएंगे, हम वार्ताम करिष्ये, मैं वार्ता करूँगी। संध्या काले भ्रात्रा आगच्छति, संध्या काल में भाई आता है। हस्तपादिका आदिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर के, वस्त्राणि च परिवर्तते, वस्त्र को बदल करके, पूजा गृहम गृत्वा, पूजा घर को जा करके, दीपम प्रज्वलति, दीप जला करके, भवानीम स्तुति, माँ भवानी की स्तुति, चा पी करोति, और माँ भवानी की स्तुति करता है। तदनंतरम, इसके बाद, चाय पानम अर्थम सर्वे अपि एकत्र, इसके बाद सभी जने चाय पानी इत्यादि नाश्ते के लिए एकत्र होते हैं। राकेश, माले त्वं चिकित्सां प्रति, तुम चिकित्सा की प्रति तुम चिकित्सा के वहाँ गए थे, चिकित्सक के वहाँ गतवती, गई थी। किम अकथयसा, उन्होंने क्या कहा। तुम चिकित्सक के पास में गई थी, डॉक्टर्स के पास गई थी, तो उन्होंने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला जो है मौन होकर के सुनती है। तदेव क्रीडंती, उसी समय, वहीं पर सब जने बैठे होते हैं। तदेव, उसी समय, क्रीडंती, खेलती हुई, त्रिवर्षीया, 3 वर्ष की पुत्रिका अंबिका, पितु क्रोड़े उपविशति, 3 वर्ष की जो पुत्री थी अंबिका, पितु, पिता के, क्रोड़े यानी गोद में उपविशति, बैठ जाती है। तस्माद चाकलेहम च याचते, तस्माद, और उससे, यानी अपने पिता से, चाकले यानी चॉकलेट, चॉकलेट को संस्कृत में क्या कहते हैं, चाकलेहम यानी चॉकलेट, च याचते, मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, और राकेश अंबिका जो उसकी पुत्री है 3 वर्ष की, उसको लालयति यानी प्यार करता है, लाड करता है। चाकलेहम, चॉकलेट, प्रदायम, दे करके, ताम, उसको, क्रोड़ात अवतार्यति, गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिम क्षिपति, और पुनः माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। यानी उसने प्रश्न पूछा था कि तुम डॉक्टर्स के पास गए थे तो क्या कहा डॉक्टर ने, तो वह वापस पूछता है, प्रश्नवाचक दृष्टि से उससे, उसकी तरफ देखता है। शालिनी, एतत् सर्वे दृष्ट्वा उत्तर प्रदाति, शालिनी यह सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी, भ्राता त्वं किम ज्ञातु इच्छसि, हे भाई तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति, पुत्री वा, तुम्हारे उसकी, तस्या यानी उसकी, यानी कि माला की, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्या जानना चाहते हो। षण्मासांतरे, 6 मास के बाद में, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 मास के बाद में तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व तुम यह क्यों जानना चाहते हो। सर्वे स्पष्टम भविष्यति, षण्मासा, षण यानी 6, यानी 6 मास के बाद में, अनंतर यानी बाद में, 6 मास के बाद में, सर्वम स्पष्टम, सब कुछ स्पष्ट होगा। समयात पूर्व, समय से पूर्व, किमर्थम अयम आयासः, किस लिए तुम यह सब जान रहे हो या यह सब
जानने का प्रयास कर रहे हो। राकेश, भगिनी तुम जानासी एव, भगिनी तुम जानती हो कि अस्माकं गृहे, मेरे घर में, अंबिका, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, मेरे घर में अंबिका जो है पुत्री के रूप में अस्ति एव, है ही, अस्ति एव, है ही, पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता, अब मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही, तो, फिर रुक जाता है। शालिनी, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति, तो कुक्षी यानी कोख में पुत्री है तो चेत हंतव्या, तो यदि उस कोख में पुत्री है तो तुम क्या करोगे? हंतव्या, हंतव्य यानी मार दोगे। तीव्र शरीर, तीखी आवाज से बोलती है। हंतव्या पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्मिन्, हत्या पाप करने, हत्या जो है यानी मारना जो है वह पाप करने के समान है। तुम मारना, हत्या करना एक बहुत ही बड़ा पाप करने में प्रवृत्त हो रहे हो। तुम बहुत ही बड़ा पाप करने जा रहे हो। राकेश, न हत्या तू न, अरे यह हत्या तो नहीं है। शालिनी, तरी किम अस्ति, तो फिर क्या है? निगृण्य कृतम अस्ति, यह बहुत ही घृणा योग्य कृत्य है। कृत्य यानी कर्म। इदम, यह जो कार्य है वो तो बहुत ही घृणित कार्य है। सर्वथा विस्मृतवानः, सर्वथा पूर्ण रूप से विस्मृतवानः भूल गए हो। अस्माकं, हमारे, जनक पिता, कदापि कभी भी, पुत्री और पुत्र्यो, हमारे पिता ने कभी भी पुत्र्यो, पुत्री और पुत्र में विभेदम न कृतवान, भेद नहीं किया। तुम भूल गए क्या? हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृते, वह हमेशा ही मनुस्मृति के पंक्ति माम उद्धृतः स्म, उन्होंने हमेशा ही मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ है उनकी पंक्तियों को उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण देते थे? कि आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, यानी एक पिता है, उस पिता की आत्मा होती है, पुत्र और पुत्री दोनों ही एक पिता के लिए उसकी जो आत्मा है, कौन? पुत्र और पुत्रेण दोनों ही समान होते हैं। समा यानी समान, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्र रूप में, तो आत्मा जो है एक पिता की आत्मा पुत्र के समान होती है और उसकी पुत्री भी, वह भी आत्मा के समान ही होती है। त्वम अपि सायं प्रातः, तुम भी सायं और प्रातः काल देवीं स्तुतिं करोषि, देवी माता की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे, क्या सृष्टि के उत्पादन शक्ति का तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार करते हो? क्या करते हो? किम सृष्टे, क्या तुम सृष्टि की उत्पादिन्याः, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो? तुम मनसी, तुम मन में, इति कुत्सित वृत्ति, इतनी कुत्सित घृणित वृत्ति, सोच, आगता, कैसे आई? तुम्हारे मन में इतनी घृणित सोच कैसे आई? इदम चिंतनिया एव अहम कुंठिता अस्मिन, यह सोच करके भी, चिंतिया यानी यह सोच करके ही मैं दुखी हूँ कि तुम्हारे मन में भी ऐसा विचार कैसे आया। क्योंकि हमारे पिताजी ने कभी भेद नहीं किया और हमेशा कहते हैं कि एक पिता की आत्मा होती है, पुत्र और पुत्री दोनों, तो फिर तुम्हारे मन में ऐसा कैसे आया? तो शिक्षा वृथा, तुमने जो इतनी शिक्षा ली है, इतनी पढ़ाई की है, वो सब वृथा, वृथा यानी बेकार है। तुम्हारी पढ़ाई बेकार है, जो तुमने, तुम्हारी पढ़ाई जो है वह बेकार है, तुमने बेकार में ही पढ़ाई करी है। वृथा, वृथा यानी बेकार। राकेश, भगिनी, विरम, विरम, विरम यानी ठहरो, हे भगिनी ठहरो, ठहरो, अब रुक जाओ, इतना मत कहो, मैं घृणित हो रहा हूँ। अहम, मैं, स्व अपराध, अपने अपराध को, स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ। लज्जिता अस्मिन्, मैं लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, मैं आज और आज से कभी भी ऐसे घृणित कार्य के बारे में स्वप्न में भी चिंतिष्यामि, चिंता नहीं, विचार नहीं करूँगा। यानी मैं ऐसे घृणित, ऐसे निंदित कार्य के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथा एव, जैसी
अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णं स्नेह अधिकारिणी अस्ति तथा एव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारिणी भविष्यति। पुत्र भवतु पुत्री वा। यथा एव जैसे ही अंबिका मेरी हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथा एव वैसे ही आगंता आने वाला शिशु भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री, यदि वह पुत्र होगी या पुत्र होगा या पुत्री होगी, मैं दोनों से ही उतना ही प्रेम करूँगा जितना मैं अंबिका से करता हूँ, उतना ही मैं आने वाले शिशु से भी करूँगा। अहम स्वगृहीतं चिंतितं प्रति पश्चातापमग्नम् अस्मि। मैं अपने गृहीतम निंदित कार्य के बारे में चिंतन विचार करके भी पश्चाताप मग्न हूँ। पश्चाताप मेरे मन में है। अहम कथम विस्मृतः, मैं कैसे भूल गया, यानी मैं इतने निंदित कार्य के बारे में सोच कर भी मेरे मन में पश्चाताप हो रहा है, और मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु, यत्र यानी जहाँ पर, नारी की पूजन्ते पूजा करते हैं, रमन्ते निवास करते हैं, रमण करते हैं, तत्र देवता वहाँ पर देवता। यत्र एता, जहाँ पर एता यानी इनकी, यानी कि नारियों की, न पूजन्ते पूजा नहीं होती है, सर्वा तत्र फलाह क्रियाः, और उनकी अफलाह, सर्व तत्र अफला, और वहाँ पर उनकी सारी क्रियाएं जो हैं, सारे कर्म जो हैं, वह अफल यानी निष्फल हो जाते हैं। जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है, उनके वहाँ पर सारे कर्म जो है वह निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुदशा गुणः माता इति, अथवा कहा गया है कि पिता से 10 गुना बड़ी होती है माता। पितुः 10 यानी पिता से 10 गुना, माता इति माता बड़ी होती है। इस प्रकार त्वया सन्मार्गः, तुम्हारे सन्मार्ग से, प्रदर्शित भगिनः, हे भगिनी, तुमने मेरे को सही मार्ग प्रदर्शित कराया है। कनिष्ठा अपि, तुम छोटी होकर भी, त्वं मम, तुम मेरे से, गुरु असी, तुम मेरे से बड़ी हो गई, अर्थात तुम मेरी गुरु हो गई, तुम मेरे से छोटी हो। कनिष्का, कनिष्का यानी छोटी, तुम छोटी होकर भी आज मेरे से बड़ी हो गई और मेरी गुरु हो गई। गुरु के 2 अर्थ निकलते हैं, बड़ी या फिर गुरु, कि तुम छोटी होकर भी आज मेरी गुरु हो गई। शालिनी, अलम पश्चातः, कि अब पश्चाताप मत करो, अब पश्चाताप करना छोड़ दो। त्वं मनसः अंधकार अपगतः, तुम्हारे मन से अंधकार अपगत, अपगत यानी दूर, तुम्हारे मन से अंधकार क्या हो गया है, दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयो अपि, यह प्रसन्नता का विषय है। हे भात्रजाया, हे भाभी, आगच्छ, आओ। सर्वा चिंता त्यज, सभी चिंता को छोड़ करके, आगंतु, आओ। शिशुओं, स्वागतयाः सन्नद्धा भवः, शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, यानी शिशु के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, तस्या पाठने, उसको पढ़ाने में, दत्त चित्तम, पूर्ण रूप से दृढ़ चित्त होकर के, स्थास्यसि, लग जाओगे। पुत्री रक्षम, पुत्री, और आगे कहते हैं कि पुत्री रक्षः, पुत्री की रक्षा करने में, पुत्री पाठ, यह पुत्री को पढ़ाने में, यानी बेटी की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ में। इति सर्वकारः, इति सर्वकार यानी सरकार ने भी, इति सर्वकारः यानी सरकार ने भी, घोषणा की है, सरकार ने भी ऐसी घोषणा की है। सार्थिका भविष्यति, यह सार्थक होगी। तदा, सरकार की घोषणा है कि पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ, यानी बेटी की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ, यह सरकार की जो घोषणा है, तदेव, तभी सार्थक होगी। सार्थिका यानी सार्थक होगी। तदा, यदा, जब, वयम, हम सभी, सर्वे मिलित्वा, हम सभी मिल करके, चिंतनम इदम, विचार करेंगे, सोचेंगे, जब हम सभी साथ मिल करके कार्य करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, तब ही सरकार की यह जो घोषणा है वह सार्थक होगी कि हम पुत्री की रक्षा करनी है और पुत्री को पढ़ाना है। यथार्थ रूपम करिष्यामि, तभी इसको हम यथार्थ रूप में करेंगे। आगे एक श्लोक दिया हुआ है कि या गार्गी, जो गार्गी, यानी साहित्य में
गार्गी हुई है, अपने पुराने इतिहास में गार्गी है। श्रुतम चिंतये, जो शास्त्र का चिंतन करने में वेद इत्यादि की ज्ञाता थी। और नृपनये, नृपनये का मतलब होता है राजनीति, नृपनय ये यानी राजनीति, जो राजनीति में पांचाली, पांचाली का मतलब द्रौपदी, अभी महाभारत देखी होगी आपने, तो द्रौपदी थी। तो पांचाली यानी 5 पतियों वाली, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सब इसके 5 पांडव जो थे वह पांचों इसके पति थे। तो कहा गया कि जो गार्गी जो है वह शास्त्रों की ज्ञाता थी। नृपनय राजनीति में, पांचाली यानी द्रौपदी जो है विक्रमे पराक्रम में और राजनीति में पांचाली यानी द्रौपदी सर्वश्रेष्ठ थी। गार्गी जो है शास्त्र चिंतन में सर्वश्रेष्ठ हैं। लक्ष्मी माँ रानी लक्ष्मीबाई जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो शत्रु विदारणे, शत्रुओं को भगाने में, शत्रुओं को मारने में कुशल योद्धा थी। गगन विज्ञान आंगणेन कल्पना, गगन यानी आकाश में, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना जो है यानी कि आकाश में उड़ान भरने वाली जो है वह पहली कल्पना चावला थी, जिसने आकाश के आंगन में भी अपना परचम लहराया है। इंद्र उद्योगपते, इंद्र के उद्योग पथ में और खेल जगती, और खेल जगत में ख्यात अभितः साइना, और खेल जगत में भी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। किसने? साइना ने, साइना नेहवाल ने खेल जगत में भी प्रसिद्धि प्राप्त की है, इंद्र उद्योगपति में भी की है। और सा इयम स्त्री, और यही वह स्त्री है जो सकला दिक्षु सबला सर्वे, और सभी दिशाओं में सबल सर्वे, सो उत्साह सदा उत्साहनम, और सभी क्षेत्रों में इस स्त्री को हमेशा सो उत्साहम उत्साहित करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इस स्त्री को हमेशा सभी दिशाओं में आगे बढ़ाना चाहिए। हमको सभी को प्रयास करना चाहिए कि यह स्त्री जो है वह आगे बढ़े। जैसे कि गार्गी शास्त्र में आगे थी, पांचाली द्रौपदी जो है राजनीति और पराक्रम में थी, लक्ष्मी शत्रुओं को मारने में थी, कल्पना चावला विज्ञान के क्षेत्र में थी, और साइना खेल के क्षेत्र में थी। तो इस प्रकार से सभी स्त्रियों ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। तो इन स्त्रियों को हमको आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से यह पाठ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इसके शब्दार्थ हैं। ये अभ्यास के प्रश्न हैं, ये करने हैं आपको। ये तत्सम रूप ये भी करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 प्रश्न आपको पूरे करने हैं। धन्यवाद।